दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरी कंप्यूटर सीखे की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनिएक था। एनिएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1940, 1945, 1950 या 1952। तो इसका सही आंसर है 1945। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विंडोज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? इस आपका ऑप्शन है परम, सिद्धार्थ, गौतम या सुपर। तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब्स का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का? तो इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि जो पहली पीढ़ी थी यहाँ पर कंप्यूटर की उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की यहाँ पर 5 पीढ़ियाँ हैं। उसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रोजेक्टर है या फिर माइक्रोफोन है? इसका सही आंसर है यहाँ पर प्रोजेक्टर। उसके हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है वो है .jpg। तो उसके बाद हमारा जो सातवां क्वेश्चन है उसमें है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूट्यूब है, गूगल क्रोम है, एंटीवायरस है या फिर विंडोज़ है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर है विंडोज़। उसके हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DBMS, डोस, लाइनक्स, विंडोज़। तो इनमें से हमारा जो है वो DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर 2, क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को फीड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से ABC A to Z तक या कोई भी अक्षर हम यहाँ पर नंबरिंग फीड करते हैं, तो वो कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज में 0 से 1 में ही वो उसको निर्धारित करता है। तो इसी तरह से बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर के होते हैं वो यहाँ पर 2 होते हैं। उसका कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? असेंबली भाषा, मशीन भाषा, हाई लेवल भाषा या फिर लो लेवल भाषा? तो इसका सही आंसर है मशीन भाषा। 11वां क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है टिम बर्नर-ली ने, बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, स्टीव जॉब्स ने। तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर-ली ने। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के जरिए ही हम किसी भी टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन NTFS का प्रयोग करते हैं। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? नेवे टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेवे टेक्निकल फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या न्यू ट्रांसमिशन फाइल सिस्टम? तो इसका सही आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करती है? तो इनमें से हमारा सही आंसर है लिनक्स और विंडोज़ दोनों। उसका हमारा आगे का क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्टम यूटिलिटी का, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का या स्प्रेडशीट का? तो इसमें से सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें अगर टेक्स्ट लिखना हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें बनाना हो तो उसमें वर्ड यानी कि MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? फ्लोटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या मॉनिटर? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर मॉनिटर। प्रिंटर जो होता है वो यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में यहाँ पर कन्वर्ट करता है, लेकिन जो एक सॉफ्ट कॉपी होती है वो मॉनिटर में ही हमें शो होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर प्रिंट होते हैं? केवल प्रथम पृष्ठ पर, केवल अंतिम पृष्ठ पर, केवल वैकल्पिक पृष्ठ पर या सभी पृष्ठ पर? तो इसका सही जवाब है सभी पृष्ठ पर, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें जो सभी कोई भी अगर पेज हम न्यू पेज लेते जाते हैं तो उसमें हेडर और फुटर सभी पेजों में होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें 2 या 2 से अधिक CPU होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनपुट डेटा कंट्रोल यूनिट, मल्टी प्रोसेसर यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मल्टी प्रोसेसर यूनिट, यानी कि जिसमें 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं वो मल्टी प्रोसेसर यूनिट कहलाता है।
उसके हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी पीढ़ी की भाषाओं से संबंधित है? यहाँ पर मशीन भाषा, हाई लेवल भाषा, असेंबली भाषा या क्यूरी भाषा। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर मशीन भाषा, क्योंकि यहाँ पर जो चौथी पीढ़ी थी उसमें जो है वो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा था, जैसे कि C++, सी हो गया, कोबल हो गया, इस सब भाषा का यूज़ किया जाने लगा था। निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सहस्रा T, सागा 220, परम युगा 2, परम 8000। तो इसका सही जवाब है परम